फैज हमीद के दिन गिने जा चुके, अहम सबूत हाथ लग गया। फैज हमीद की सदा पर कौन मजबूत कौन कमजोर होगा। हामिद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, थरथल्ली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि फैज हमीद ने 2017 में टॉप सिटी के मामले पर करप्शन की और उस वक्त उनकी इंक्वायरी DGMI मेजर जनरल आसिम मुनीर ने उनकी इंक्वायरी की थी। हामिद मीर ने बताया आसिम मुनीर साहब ने इंक्वायरी करके मामला जनरल बाजवा को भिजवाया तो उन्होंने दबा दिया, जबकि उनको चाहिए था कि इनका कोर्ट मार्शल करते। हामिद मीर ने कहा 2024 में फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई है, क्योंकि 2017 में पहली इंक्वायरी मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की थी। हामिद मीर ने बताया कि जनरल फैज हमीद को अगर सजा होती है तो इसमें किसी पार्टी के मजबूत या कमजोर होने की बात नहीं है। असल बात तो ये है कि जनरल फैज ये सारे काम इस वजह से कर रहे थे कि उसको सियासत में मुदाखलत की खुली छुट्टी थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज जैसे किरदार पहली दफा पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। अब अगर जनरल फैज हमीद को सजा हो जाएगी और सियासत में मुदाखलत फिर भी जारी रहेगी तो उसके बाद एक और फैज हमीद पैदा होगा। हामिद मीर ने मजीद कहा पाकिस्तान की जीत तो फायदा उसी सूरत में होगा कि वो रास्ता बंद किया जाए जिस रास्ते से सियासत में मुदाखलत में एंट्री होती है। वाज़ेह है कि ये सीनियर सहाफी हामिद मीर का जाती नुक्ता नजर है जिसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। मुझे बुलाकर कहा आपने आइंदा प्रोग्राम पर नहीं बैठना। हामिद मीर पर पाबंदी, अदालत ने क्या फैसला सुनाया। फिफ्थ जनरेशन वॉर पर हामिद मीर के साथ क्या हुआ। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि एक मीटिंग में मुझे मोहम्मद मालिक और काशिफ अब्बासी को बुलाकर कहा गया कि आपने आइंदा से एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं बैठना। हमने पूछा ये किसने कहा है। आगे से जवाब मिलता है कि ये बाजवा साहब की ख्वाहिश है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। हामिद मीर ने बताया कि ये रिक्वेस्ट इतने सख्त अंदाज में की गई कि जब हम वहाँ से निकले तो हमने एक दूसरे से बात की कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हामिद मीर ने कहा कि वहाँ पर फिफ्थ जनरेशन वॉर का बहुत जिक्र हुआ था कि फिफ्थ जनरेशन वॉर में हमारी मदद करें। हमने कहा ये क्या चीज है। जवाब मिला ये पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमने कहा इस प्रोपेगेंडा में हमारा क्या कसूर, हम एक दूसरे के शो में भी नहीं बैठेंगे। हामिद मीर ने बताया दोपहर को मीटिंग खत्म हुई, उसी शाम को हम एक प्रोग्राम में इकट्ठा हुए और फिर उसी का नतीजा ये निकला कि पैमरा ने ऑर्डर जारी कर दिया कि एंकर हजरात एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। उसको फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसको जस्टिस अतर मिनोला ने सस्पेंड किया। फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। जनाब वाज़ेह रहे ये सीनियर सहाफी हामिद मीर का जाती नुक्ता नजर है जिसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। हामिद मीर नौजवान शायर अफकार अलवी के हक में बोल पड़े। शायर से मुआफी क्यों मंगवाई गई, मामला था क्या, 550 सहाफी कैद, वजह क्या बनी। हामिद मीर ने हैरत अंगेज रिपोर्ट शेयर कर दी, थरथल्ली मच गई। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफी तर्जयकार हामिद मीर ने अताउल हक कासमी के कॉलम का लिंक शेयर किया जो उन्होंने 3 दिसंबर 2020 को लिखा था। अताउल हक कासमी ने उस कॉलम में नौजवान शायर अफकार अलवी को खिराज तहसीन पेश किया था और उनकी शायरी मुर्शद को भी शेयर किया। हाल वाक़े के बाद हामिद मीर ने ट्वीट पर लिखा कि एक दफा अताउल हक कासमी साहब ने एक शायर को बड़ा खिराज तहसीन पेश किया था। हुकूमत बदली तो कुछ लोगों को उस शायर से सख्त शिकायत पैदा हो गई, उससे जबरदस्ती अपनी ही शायरी पर सॉरी करवाया गया। हामिद मीर ने बताया कि शायर ने सॉरी तो कह दिया लेकिन इसकी पुरानी शायरी जंगल की आग बन चुकी है। हामिद मीर ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट का लिंक शेयर किया जो सहाफी अखबार थे। बताया कि दुनिया में इस वक्त 550 सहाफी कैद हैं जो पिछले साल की निस्बत 7% इजाफा है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद जो अमूमन हुकूमत और मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से मुकम्मल बेपरवाही के साथ किया जाता है। वाज़ेह है कि ये सीनियर सहाफी हामिद मीर का जाती नुक्ता नजर है जिसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।